वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमए नीट टारगेट। तो आज जो 9th सेशन का फर्स्ट लेसन का सेकंड लास्ट क्लास होगा, कल हम लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आज हम लोग ने सर पढ़ाया क्या जाएगा, तो सर हम लोग आपने बताया था, हम लोगों ने पढ़ के आया हुआ है कि स्टेट ऑफ चेंज जो होता है उसमें क्या क्या कौन कौन से प्रोसेस आता है, उस प्रोसेस का नेमिंग क्या होगा और उसका डिफिनेशन क्या होगा। आज हम लोग मेनली यही पढ़ने वाले हैं लोग कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करेंगे लोग, तो उसका नेम क्या लगता है। जिसमें पढ़े मतलब मेल्टिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, वेपोराइजेशन हो गया, ये सब क्या होता है, इसका प्रोसेस देखेंगे लोग, प्लस डिफिनेशन देखेंगे लोग। तो क्लियर है, आप लोग समझ गए होंगे लोग कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं लोग। तो जो लोग चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ शेयर कर दो। हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। सर स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप्स का होता है, तो आप लोग पढ़ेंगे लोग 3 टाइप्स का होता है। मेनली 5 टाइप्स के 9th में पढ़ना है, 3 टाइप्स को हम लोग को पढ़ते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक सर्किल बना लेना है। तो सर सर्किल हम लोग क्या करेंगे, तो ऊपर एक सॉलिड लिख देंगे लोग। सर्किल में जानते हैं, सॉरी सर्किल में ट्रायंगल बना देना है। एक साइड क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, और सर एक जगह पे क्या लिख देंगे लोग, गैस लिख देंगे लोग। आई होप कि आपको इतना क्लियर नहीं आ जाएगा, इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद सर क्या करेंगे लोग, तो यहाँ सॉलिड से लिक्विड में आ जाना है, लिक्विड से गैस में चला जाना है, और फिर गैस से सॉलिड में चला जाना है। यहाँ तक भी सर हम लोग कर लेंगे लोग, क्योंकि हम लोग ने तो सर आप बोल दिए थे, हम लोग पढ़ के आए हैं लोग। क्लियर है। जो लोग नहीं पढ़े हैं लोग, उन लोग भी टेंशन नहीं लें, उन लोगों को भी बताया जाएगा। तो हम लोग अभी देखिए सर क्या कर रहे हैं लोग, अभी इधर से हम लोग जा रहे हैं लोग, तो अब जस्ट इसी का उल्टा एरो लिख देना है। यहाँ हो गया, फिर हम लोग क्या कर दिया लो, यहाँ लिख दिया लो, और फिर से यहाँ लिख दिया लो। क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया लोग, खाली एक तीनों के बीच में रिलेशन बना दिया लोग। अब नेमिंग की बात है, सर किसके लिए क्या नेम देंगे लोग, देखिए ध्यान से देखना है। सर सॉलिड से जब लिक्विड जाता है, हम लोगों ने पढ़ा था, बुक में लिखा हुआ था कि जब सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं लोग, तो उसको सर मेल्टिंग करते हैं लोग। 100% एब्सोल्युटली राइट है, यही होता है। क्या होगा सर जी, जब सॉलिड को हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड में बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, यह प्रोसेस क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि एक एक का डिफिनेशन आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। सर जी एक और हम लोगों ने पढ़ा, चलो जब लिक्विड से गैस बनाना होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, लिक्विड से जब गैस बनाना होगा तो उसको वेपोराइजेशन कहते हैं, वेपोराइजेशन। और सर इसी का एक और नाम लिखा हुआ था, वो क्या था भाई, वो बॉइलिंग था। सर जी यार आज तो कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया लोग, सब कुछ सही बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, सॉलिड से लिक्विड से क्या हो गया, मेल्टिंग, लिक्विड से गैस क्या हो गया, वेपोराइजेशन, और उसी का दूसरा नाम क्या होता है, बॉइलिंग। मानना है कि दोनों एक ही का नाम होता है, जैसे आप लोग का भी दो नाम होता है, 4 नाम होता है, इसी तरह से इसका भी 2 नाम है। क्लियर है। आप देखिए सर जी हम लोग गैस से जब सॉलिड में जाएंगे लोग, तो इसके साथ जानते हैं बुक में क्या लिखा था, सब्लिमेशन। मतलब उद्रपातन इसका हिंदी होता है, इसका वाष्पन हिंदी होता है, और इसका द्रवण हिंदी होता है। क्लियर है। देखिए सर यहाँ से हम लोग अभी क्या देखे लोग कि सॉलिड से लिक्विड में लो, तो सर सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे लो तो मेल्टिंग करेंगे लो, मेल्टिंग। उसके बाद सर क्या होगा, लिक्विड से गैस में जाएंगे लो तो वेपोराइजेशन हो जाएगा, और गैस से डायरेक्टली सॉलिड, क्योंकि देखिए लिक्विड इसके बीच में नहीं आना है, डायरेक्ट हम लोग कहा जाएगा लो, सॉलिड में, तो वह क्या कहलाएगा सर जी, सब्लिमेशन। और देखिए भाई यदि सॉलिड से डायरेक्ट फिर गैस आ जाएंगे लोग, तो भी प्रोसेस सब्लिमेशन ही कहलाता है। तो सर गैस से जब लिक्विड आएंगे तो वह प्रोसेस क्या कहलाएगा, नहीं गैस से जब लिक्विड आएंगे तो यह क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। क्लियर है। या फिर इसी को आप करेंगे लिक्विफिकेशन। क्लियर है। और सर लिक्विड से जब सॉलिड जाएंगे तो यह क्या कहलाएगा, यह फ्रीजिंग कहलाता है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में यहां तक दिक्कत नहीं होगा। सर हम लोगों ने अभी क्या देखे लो, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, और गैस से सॉलिड फिर तो कंडेंसेशन, सॉरी सब्लिमेशन। फिर क्या होगा सर जी, तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस तो सब्लिमेशन होगा, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन हो जाएगा, या फिर लिक्विफिकेशन हो जाएगा। और सर लिक्विड से सॉलिड यह क्या कहलाएगा, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग कहलाएगा।
ये ध्यान से ऐसे आप कर देना है कि सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, नाम ऐसे याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, बहुत आसान है। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, सॉलिड से गैस कंडेंसेशन सब्लिमेशन, उसके बाद लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, और गैस से लिक्विड कंडेंसेशन। क्लियर है? आई होप कि आपको यह समझ में ग्राफिकली अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि इसीलिए आपको ऐसे नंबर वाइज करके लिखा दिए कि आपको टेंशन ना हो, इजिली याद हो जाए। आदि हम लोग करने क्या है, सबका डिफिनेशन एक एक करके लिख लेना है, जिसमें सर मेल्टिंग किसको कहते हैं लोग, बॉइलिंग किसको कहते हैं लोग, एक एक आपको डिफिनेशन लिखाएंगे, टेंशन नहीं लेने का है। तो चलिए इतना को नोट कर लीजिए, इसके बाद से हेडिंग देना है मेल्टिंग। मेल्टिंग अब एक एक करके क्या करना है, सबको डिफिनेशन देते लिख देना है, और हेडिंग दे लो व्हाट इज मेल्टिंग, मेल्टिंग मतलब होता क्या है। तो ऐसे इसका डिफिनेशन होगा, एक क्या प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू liquid on heating is called melting। बस ऐसे आप लोग याद रखने दिए, कुछ नहीं यार। सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए जब हम लोग हीट करेंगे तभी जाएगा। तो जो प्रोसेस होता है सॉलिड के लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वही क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। क्लियर है? इस सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए जो काम करना पड़ता है, जो प्रोसेस लगाना पड़ता है, वह प्रोसेस क्या कहलाता है सर, मेल्टिंग कहलाता है। हमने सीख लिया है कि सर मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड। क्लियर है? तो इसका हिंदी लिख लेते हैं हम लोग, वैसी प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में गर्म कर बदला जाता है। क्या कहलाता है, द्रव्यरांक कहलाता है। इसको हो गया। आइए किसी से जुड़ा भाई है जिसमें आपको कहीं भी लिख दिया मेल्टिंग मतलब क्या होता है, तो बस याद है सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे। लेकिन आप लोग ऐसे सताता है एमपी क्या होता है सर जी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, नहीं भाई भोपाल भी नहीं होगा। मेल्टिंग पॉइंट न मध्य प्रदेश होगा न भोपाल होगा, क्या होगा, इसका मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट द्रव्यरांक। द्रव्यरांक बिंदु। क्लियर है? तो सर यार क्या होता है, आप देखिए ना, सिंपल सी बात है यार, एक बिंदु आ गया है, यानी कि एक बिंदु मतलब क्या होता है, जो फिक्स होता है, जो निश्चित होता है, जो चेंजेस नहीं होता है, उसी को हम लोग बिंदु कहते हैं। तो इसके लिए पहले एक ग्राफ देखते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन देंगे। जिसमें करना क्या है, इधर सॉलिड लिख देना है, और यहां सर जी क्या कर देना है नो, यहाँ स्टेट ऑफ सब्सटेंस लिख देना है, स्टेट ऑफ सब्सटेंस। मतलब ये करने क्या है, हम लोग दो के बीच में क्रिकेट मैच खेल लेते हैं, हम लोग सॉलिड के और उसके स्टेट के बीच में। मतलब मान लीजिए सपोर्ट हम लोग सॉलिड है, माइक्रो सॉलिड है, बोर्ड सॉलिड है, ठीक है। अब एक साइड क्या रख ले लो, इसके सॉलिड रख ले लो, और एक साइड क्या करना है, उसका स्टेट चेंज करना है। जिसमें हम लोग का धीरे धीरे हीटिंग करेंगे लोग, और हम लोग का स्टेट चेंज किया जाएगा। और यह हम लोग का स्टेट कब देखा जाएगा, जब हम लोग का प्रेशर किस पे हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, एटीएम में हो, 1 एटीएम के इक्वल हो। हम लोग का वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है उसको कितना मान के चलते हैं हम लोग, 1 एटीएम मान के चलते हैं, मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए सर जी हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हम लोग का कोई 10 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, तो हम लोग का जो स्टेट था क्या था, सॉलिड था। सर जी 20 डिग्री पे कोई गर्म किया, तो अभी हम लोग देख लो कि सॉलिड ही थे। सर 25 डिग्री पे, तो अभी भी हम लोग सॉलिड पे थे। लेकिन बेचारों ने क्या किया, 26 डिग्री किया नो, तो सर हम लोग ने लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल से ये 27 डिग्री पे क्या हो रहा होगा,
तो सर जी वहां पे हम लोग लिक्विड पे होंगे लोग। यानी कि देखिए क्या हुआ, एक 26 डिग्री जो हमारा एक पॉइंट बन गया, यह एक वैसा पॉइंट बन गया कि उसके यदि ऊपर जाते हैं लोग तो सॉलिड में रहेंगे लोग, उसके नीचे आते हैं लोग तो लिक्विड में जाएंगे लोग। यानी कि बिंदु का काम कौन करेगा, डिवाइड करने का काम कौन करेगा, दीवार का काम कौन करेगा, दोनों में दरारें कौन उत्पन्न करेगा, सॉलिड और लिक्विड में। 26 डिग्री, 26 डिग्री से यदि कम होगा तो सॉलिड, 26 डिग्री से यदि अधिक होगा तो लिक्विड। यानी कि जो 26 डिग्री टेम्परेचर हमारा हो गया, यही उस बॉडी का क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, एमपी कहलाएगा। क्लियर है। तो सर देखिए आपको इसलिए ग्राफिकली ऐसे बताया है कि आपको अब याद नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी याद हो जाएगा। जैसे आपको याद नहीं, कोई सॉलिड सब्सटेंस हो उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको हीट करते हैं, और वह मिनिमम टेम्परेचर जिससे कि वो क्या हो सके, लिक्विड में कन्वर्ट हो सके, वही उसका क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। फिर से सुनिए लोग, किसी भी सॉलिड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वह मिनिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्टेड इनटू सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस, इट्स कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो नोट कीजिए लोग, इसके बाद इसको डिफिनेशन निकालते हैं फटाफट, इसके बाद इसके काम का भी चीज बता रहे हैं। हो गया है, ओके। अब देखिए सर जी, हम लोग क्या करना है, एक फिक्स टेम्परेचर है तो उसको डिफिनेशन में क्या लिखेंगे लोग, लिख लेंगे एट दैट टेम्परेचर इज, एट दैट मिनिमम टेम्परेचर लिखिएगा, थोड़ा सा और अच्छा से डिफिनेशन है, एट दैट मिनिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू गेट कन्वर्टेड इनटू solid substance, to get converted into solid substance into liquid substance, into liquid substance। ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यह नहीं लिखिएगा लोग तो गलत हो जाएगा। और अपना डिफिनेशन स्टैंडर्ड में लिखने चाहते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको लिखना अनिवार्य है। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप नहीं लिखते हैं तो आपका डिफिनेशन यदि स्टैंडर्ड में चेक कीजिएगा तो गलत जाएगा। मैक्सिमम लोग तो इसके लिखते नहीं है क्योंकि इसका उसका यूजर नहीं हम लोग को पता होता है। लेकिन मेल्टिंग का मतलब यह होता है कि हम लोग जहां पे है लोग वहां सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, न कि सभी जगह पे एक ही टेम्परेचर होता है। यह जरूर नहीं है कि यहाँ पे जो हम लोग का बॉडी का जो मेल्ट करने की जो टेम्परेचर चाहिए हिमालय पर्वत में भी उतना ही चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है मेल्ट करने में वो हिमालय पर्वत पे घट जाता है, बिकॉज वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी घट जाता है। क्लियर है। तो इसका हिंदी लिख लेते हैं लोग, उसके बाद से आपको इसको और अच्छा से एग्जाम्पल बताते हैं, समझाते हैं, मजा भी आएगा। वह कम से कम ताप जिस पर कि ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में परिवर्तित हो सके। क्या कहलाता है जी, द्रव्यरांक बिंदु कहलाता है। यहाँ पहले लेते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब पर वह कम से कम ताप जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है, वही क्या कहलाता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। क्लियर है। अब देखिए सर जी हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझा दीजिए, एग्जाम्पल से हम लोग अच्छा से समझ में आ जाएगा। नहीं आपको करना क्या है, यहाँ मिटा इसलिए क्योंकि हमें कुछ कामें हैं। मेल्टिंग पॉइंट किसी का जिसमें आइस हो गया, आइस का लोग जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है सर जी, 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
सर 0 डिग्री सेल्सियस करने का अर्थ क्या हुआ कि मीन्स हम लोग वाटर को यदि 0 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो वह क्या रहेगा, आइस में रहेगा। लेकिन 0 से जैसे ही हम लोग अधिक कर देंगे लोग तो वह क्या हो सकता है सर जी, लिक्विड भी हो सकता है। और 0 से कम करेंगे लोग तो सर वह सॉलिड में ही रहता है। लेकिन ये मेल्टिंग पॉइंट का एक और भी डिफिनेशन लिखा गया है कि वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कि कोई सॉलिड जो बॉडी होता है और वो लिक्विड बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर ले। मतलब कि जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री रखा जाए तो इससे हमें यह ना पता चले कि जो उसके अंदर लिक्विड है वो सॉलिड है या लिक्विड में है, तो वो अभी टेम्परेचर क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर लेता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बदलने का रेट बराबर हो जाता है, तो अभी टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। क्लियर है? तो इसको नोट कर लिया लो। तो यहाँ से आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं कि जो आइस होता है सर उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको मिटाई से नहीं है कि अभी हमें 5 सेकंड में आपको एक और काम समाप्त कर देना है और बाकी आप लोग खुद से कीजिएगा। सर जी क्या करना है, तो मेल्टिंग की कहानी तो पूरा समाप्त कर लो। अब बॉइलिंग की कहानी स्टार्ट करते हैं। सर बॉइलिंग क्या होता है बताइए तो। हाँ एक और चीज देखिए, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन भी कहते हैं लोग। मेल्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजन टेम्परेचर। क्लियर है? तो देखिए सर यहाँ हमने क्या देखा लो, अभी हम लोग बॉइलिंग पढ़ने हैं और इसी का नाम तो आप लोग जानते हैं लोग वेपोराइजेशन भी लिखे थे। इसका कौन सा नाम हिंदी होता है। अब देखिए कर सकेंगे सर जी इसमें चेंज क्या होता है, मिटा देते हैं तो आपको टेंशन मतलब माइंड में फिर क्या होता है, अच्छा वर्क नहीं करता। नहीं मिटाएंगे तो आप अच्छा सोच कीजिएगा और वे भी साथ ही साथ याद हो जाएगा। सर कैसे, तो देखिए इसमें चेंज क्या है, एकदम जानते हैं कि सर जी अभी एक प्रोसेस होता है। बस प्रोसेस में क्या होगा सर जी, हम लोग देखे थे अभी डायग्राम में, यह सॉलिड से स्टार्ट नहीं होता है, यह लिक्विड से स्टार्ट होता है। तो सॉलिड को बस लिक्विड के नाम कहते हैं। यहाँ क्या कहेगा सर जी, जब यहाँ आएंगे तो ये लिक्विड नहीं होता है, यहाँ क्या होता है, लिक्विड से गैस की ओर चला जाता है। तो यही हम लोग क्या कहलाता है सर, बॉइलिंग कहलाता है। नहीं आपको सब चीज सेम है, क्योंकि अभी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी बॉडी, कोई भी सब्सटेंस को क्या करता है कि जो सॉलिड लिक्विड सब्सटेंस होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही टेम्परेचर क्या कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है। क्लियर है? तो देखिए सर बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है ना, बॉइलिंग पॉइंट का भी डिफिनेशन सेम ऐसे लिखेंगे लोग, लेकिन इसका थोड़ा सा देखिए अभी तो हम लोग जो यहाँ डिफिनेशन लिख रहे हैं ना, ये स्पेशली 9th लेवल के लिए लिख रहे हैं डिफिनेशन, क्योंकि 11th में 12th में जाएगा तो वहाँ डिफिनेशन थोड़ा सा चेंज होता है। जिसमें 12th में क्या होगा, तो अभी मेल्टिंग पॉइंट का आपका डिफिनेशन बताया था, रियल में वहां से होता है। और बॉइलिंग पॉइंट का भी डिफिनेशन यहाँ तो हम लोग लिख सकते हैं लोग, सॉलिड सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट कर देना है सर जी, तो सॉलिड को लिक्विड कर देंगे लोग, और सर जो लिक्विड है उसको किसमें बदल देंगे लोग, गैस में बदल देंगे लोग। हिंदी वाला डिफिनेशन तो आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठोस को द्रव बना दीजिएगा लोग, द्रव को गैस कर दीजिएगा। तो देखिए सर यहाँ हम लोग नहीं कहते कलो कि जब हम लोग किसी भी बॉडी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रहेगा, ये भी नहीं रहेगा तो गलत रहेगा। लिक्विड बॉडी को किस में बदल दें, गैसियस बॉडी में बदल देते हैं, तो वही उसे क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू 9th क्लास यह सही है, 9th से और हम लोग 12th में जाएंगे और इसके ऊपर लिखते हैं ना तो यह गलत हो जाएगा। सर 12th में सही क्या होता है, 12th में हमें यहाँ लिक्विड में लिखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। 12th में ऐसा डिफिनेशन लिखेंगे लोग कि जब किसी भी बॉडी को हम लोग क्या करना है, उसको वेपर बनाने के लिए जो उसका वेपर प्रेशर आता है, यदि एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो वह उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। किसी बॉडी के लिए जिसमें हम लोग हो गया, बोर्ड मार्कर जो भी हो गया, इसको क्या करना है, गर्म करेंगे, हीट करेंगे। सर हीट करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बनेगा, तो वह जो वेपर प्रेशर बनेगा वह मिनिमम टेम्परेचर को कितना चाहिए कि जिससे कि उसका वेपर प्रेशर इसमें एटमॉस्फेयर में जो हवा का दबाव है, मतलब एटमॉस्फेरिक जो वेपर प्रेशर है, दोनों आपस में इक्वल हो जाए, तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं लोग, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ भी आप लोग 9th क्लास में इसी तरह से याद कर लिए, वो नहीं भी याद है आप लोगों के काम में चल जाएगा, क्योंकि आप लोगों का बुक में इसी तरह से डिफिनेशन दिया हुआ है, तो वो लोग नहीं जानते हैं लोग, और मैं भी आप लिख देते हैं तो वो लोग कहेंगे लगे कहाँ से लिख हो तो गलत काट देंगे लोग, क्योंकि यार गलत काटने वालों की कमी नहीं होता है। उन लोगों का कुछ लोगों का मानना है कि हम जो जानते हैं वही सही है, यार ऐसा कुछ नहीं है, पहले सही से प्रूव करना है फिर आपको लिखना है कि सही क्या होता है। अभी तो हम लोग वर्ल्ड में कुछ और भी अजीबा देखने वाला हो गया। देखिए आइए इसका भी एग्जाम्पल हम कराते हैं और इसका एप्लीकेशन भी बताते हैं कैसे कैसे होता है, दो वो काम की चीज भी बताएंगे। अब देखिए जो बाकी है आप लोग समझ गए लोग
ये इसमें मेल्टिंग हो गया, फ्रीजिंग क्या है पूछा जाएगा तो सर क्या लिखिएगा लो कि दी प्रोसेस ड्यूरिंग विच सॉलिड लिक्विड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड सब्सटेंस। तो आप तो समझ गए होंगे कि सबको कैसे लिखना है, डायग्राम में बता दिया तो ऐसे ही लिख लीजिएगा। क्लियर है? देखिए सर हम लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O, सर भोपाल नहीं यार ना, बॉइलिंग पॉइंट BP होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O में कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस जाते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे लोग, फिर हम लोग वही कहेंगे। देखिए इसका यदि 12th के वर्सेस से हम लोग पढ़ा जाए तो यहाँ क्या होता है सर जी, एक साइड हम लोग लिख लेंगे लोग प्रेशर और एक साइड हम लोग लिख लेंगे लोग उसका सर, एक साइड इधर टेम्परेचर लिखना है और इधर प्रेशर लिखना है। और टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में क्या करना है, एगो मैच खेल लेना है, क्रिकेट मैच खेलना है। तो सर देखिए इसमें लोग क्या करेंगे लोग, ताप और दाब के बीच में मैच कैसे खेलेंगे लोग, तो कोई बॉडी है उसको आपको क्या करना है 50 डिग्री सेल्सियस दे दिया लोग। तो सर 50 डिग्री सेल्सियस दिया नो, तो उसका वेपर प्रेशर देखा कि 0.5 atm था। एटीएम पर क्या होता है सर जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यह होता है कितना है 1 atm होता है। क्लियर है? अब देखिए सर जी क्या करना है हमें, 50 डिग्री पे कितना है 0.5 atm है, लेकिन हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कितना है 1 atm। तो आपको यह याद रखना है हमारा टारगेट है, इसमें आप लोगों का टारगेट क्या है कि 10th क्लास में या 9th क्लास में टॉप कर देना है, मतलब एक टारगेट फिक्स रख के चलते हैं लोग। तो उसी तरह से ये इस टेम्परेचर का भी टारगेट है कि इसको कितना भी हमें हीट क्यों ना करना पड़े, बॉइलिंग पॉइंट का यही टारगेट होता है ना कि उसको कितना भी हीट क्यों ना करना पड़े, जो उसका वेपर बनने वाला है ना उसको कितना बना दिया जाए 1 atm के इक्वल बना दिया जाए। जिस टेम्परेचर पे 1 atm के इक्वल रहता है वही टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो इसीलिए ग्राफिकली बता दीजिए, मान लो इसको 100 डिग्री सेल्सियस किया लो तो 0.82 atm आ गया, ठीक है। और इसको मान लीजिए 150 डिग्री पे हीट किया लो तो 0.99 atm आ गया। तो इसको कहिएगा सर जी जब इसको इतना पे किए तो थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, कितना पे, मान लीजिए 151 डिग्री सेल्सियस पे हिट किया लो और देखिए कि 1.0 atm आ गया। तो यार 155 डिग्री पे हिट करेंगे तो क्या होगा, तो सिंपल से 1 atm से अधिक हो जाएगा, लेकिन हमें 1 atm से अधिक नहीं चाहिए, हमको बस 1 atm पे चाहिए। तो जिस कम से कम टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर कितना हो सकता है 1 atm के इक्वल हो सकता है, वही टेम्परेचर क्या कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। मतलब कि हमको ऐसे एग्जाम में लिख दिया जाए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इक्वल टू कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सर जी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसका क्या हुआ, मीन्स कि जब हम लोग हीट करेंगे लोग, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ H2O आज कितना डिग्री पे है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब H2O को 100 डिग्री पे गर्म करेंगे लोग, 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे लोग, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वाष्प दाब है वह कितने के बराबर आएगा 1 atm के बराबर आएगा। तो इसको आपको अच्छा से अपने यही आपके काम के बाद था, इसको नोट करके लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दिया है। वेरी वेरी हॉट सर, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए हम लोग का एग्जाम में बस इतना लिख देगा तो भी आपको नहीं समझ में आएगा कि H2O का मतलब क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर कितना होगा। या फिर कभी कभी एग्जाम में क्या करता है ना, दे देगा कि किसी बॉडी का मतलब इतना टेम्परेचर है उसका वेपर प्रेशर इतना है, तो वहां लड़कों को यह समझ नहीं आता कि इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, सीधा यही है, बस वहां उल्टा कान को पकड़ लेता है। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया है नो। अरे आपको बस है किसी बॉडी का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया होगा, मतलब मान के चलना है कुछ पे उसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होता है। क्लियर है नो, नोट कर लीजिए लो, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट करना है और बाकी जो बच गया उसको आप लोग डिफिनेशन लिखना है और इस नंबर पे सेंड कर देना है। सेंड करने से फायदा क्या होगा, ये फायदा यह होगा कि हमने उसको चेक कर देंगे, सही होगा तो लाइक कर देंगे, नहीं होगा तो भी आपका लाइक कर देंगे, लेकिन हम फिर उसको लिख के आपके पास सही तरह से सेंड भी कर देंगे कि आप अपने को चेकआउट कर सकते हैं। और ज्यादा दिक्कत होगा, ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा तो फिर से उसके लिए एक अलग से वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तो इसको सर हो गया है, एक और काम का चीज क्या बताने वाला है अभी बता रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है, हो गया होगा।
देखिए वह काम का चीज यह है कि मान लिया मैं ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तीन को कोई वस्तु है, तीनों को ही मटेरियल दिया हुआ। इसका कर दिया मेल्टिंग पॉइंट जो है ना सर जी, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वह 50 डिग्री सेल्सियस है। सर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना सर, सेल्सियस अब क्यों लिख रहे हैं हमको नहीं पता चल रहा है यार। आप लोग पहले तो पढ़े हैं ना सेल्सियस, ऐसी बात नहीं है कि नई चीजें लिख रहे हैं लोग। यदि फिर भी आपको नहीं पता होगा तो टेंशन लें, बस इसके बाद हम लोग यही टॉपिक बचा हुआ है कि एक टेम्परेचर को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करें, टेम्परेचर कन्वर्जन। देखिए सर इसका देखा हो गया तो 70 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। सर जब सी को देखा गया है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो हमसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का ऑर्डर बनाइए, ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। सर एट्रैक्शन मतलब हमें समझ में आता है आकर्षण होता है, और फोर्स मतलब बल होता है, और ऑर्डर मतलब अरेंज कर देना है। अरे सर जी ऑर्डर कैसे निकाले, आपने तो लिखा नहीं है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अरे मेरे भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकलेंगे तो आप आजाद हैं, इंक्रीजिंग में भी लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग में भी लिख सकते हैं, क्या टेंशन है, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। मतलब कोई लिखने आना चाहिए आपको, बाकी एक लिखने आएगा चाहिए, दूसरा तो ऑलरेडी लिख लीजिए, इसलिए ऑर्डर हमने नहीं लिखा, मतलब यह नहीं लिखा हुआ। तो देखिए सर जब लोग ऑर्डर जब भी लिखेंगे लोग तो बड़ा से छोटा कर सकते हैं या फिर छोटा से बड़ा कर सकते हैं, बीच से कभी भी स्टार्ट नहीं करते हैं लोग। तो सर सिंपल से है कि ए बी सी, मतलब कि यहाँ देखिए इसका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन हमको निकालना है, लेकिन दिया क्या गया है सर जी, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया गया है। आप ऐसे सोचे सर जी बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो सर मेल्टिंग पॉइंट का अर्थ क्या होता है कि जो सॉलिड बॉडी है उसको लिक्विड बना देना है। आपको हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा रखा है कि सॉलिड के लिए जो होता है सर जी उसका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लिक्विड के कंपेयर में अधिक होता है। तो सर सिंपल सी यहाँ तो बात यह कर रहा है कि सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं हम लोग, यानी कि उसका क्या रहा है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो आप सोचिए दो दोस्त है, दोनों दोस्त के बीच में कब दरारें अधिक जल्दी होगा, जब वो लोग अच्छा से दोस्ती होगा दोनों के बीच में ही खराब होगा। मतलब जब दोस्त अच्छा हो तो उसको में इजिली तोड़ा जा सकता है, या फिर खराब हो तो तोड़ा जा सकता है। तो सिंपल से सर उन दोनों के बीच में जितना ही गहरा दोस्ती होगा, तोड़ने के लिए उतना ही हमें उसको मिठाई खिलाना पड़ेगा, कभी उसके कान भरना पड़ेगा तो कभी उसके कान भरना पड़ेगा। मतलब यदि अच्छे से दोस्ती होगा तो उसके लिए हमें अधिक वर्क करना पड़ेगा, अधिक मेहनत करना पड़ेगा उन दोनों के बीच में दरार करने के लिए, मतलब उसके बीच की गैप को बढ़ाने के लिए। यानी कि सिंपल सी बात है सर यहाँ भी कि यहाँ सॉलिड यदि बात करते हो तो एक होती है, ये होगा नहीं, ए से बहुत सारा होगा, तो उसके जब बीच का दूरी हमें बढ़ाना है, मेल्ट करना है, तभी तो लिक्विड बनेगा। तो सर इसके लिए मेल्ट करने के लिए इतना टेम्परेचर लग रहा है, जबकि इसके लिए इतना लग रहा है। सर यहाँ से आज स्पष्ट हुआ कि इसमें कम टेम्परेचर है, यानी कि उसको अलग करने में कम मेहनत करना पड़ रहा है, यहाँ अधिक टेम्परेचर में से उसको दरार करने के लिए अधिक मेहनत करना पड़ रहा है। यानी कि यहाँ से क्या पता चला कि सर बी का ए के तुलना में जो आकर्षण बल, यानी कि दोनों एक दूसरे के दोस्त जुड़ा हुआ था, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वो दोनों के बीच में विश्वास कुछ ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए, तभी तो नहीं टूट रहा है ना, लेकिन इसका कान कोई जाकर भरा या नहीं छोड़ा। तो यहाँ से क्या पता चला सर कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा तो उसका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि उसको ब्रेक करने के लिए अधिक एनर्जी चाहिए। तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर दिया होगा उसी ऑर्डर में यहाँ अरेंज कर देना है। तो सर सबसे अधिक किसका होगा, सी का होगा, उसके बाद कौन होगा, बी का होगा, फिर ए का होगा। अब देखिए सर हम लोग दो साइन यूज करते हैं लोग, एक किसको करेंगे लोग, एक किसको कर सकते हैं, किसको यहाँ यूज होगा। अरे आपको याद है कि मुंह खुला हुआ है यानी खाने के लिए तैयार है, तो खाना किस साइड खाएंगे लोग, जहां अधिक होगा ये वही नहीं जाएगा खाने खाएंगे लोग। तो मुंह जो खुला हुआ है वो अधिक को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे जो डायरेक्शन बनाएंगे वह कम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे इसका डायरेक्शन बना देंगे लोग। रियल में बहुत काम का चीज है, एग्जाम में हमको ऐसे क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि उसका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का ऑर्डर क्या है, मतलब उसमें जो बल लग रहा है उसमें किसमें सबसे अधिक लग रहा है, किसमें सबसे कम लग रहा है। एक तो ऐसे क्वेश्चन देगा, या फिर यह दे सकता है उसको अरेंज कर दिए लोग कि सबसे अधिक किसका है, सबसे कम किसका है। सर यदि मान लीजिए तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, भाई सर जी सिंपल देखिए ना, बड़ा से छोटा गए हैं, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो घटते क्रम कहते हैं, और नीचे से ऊपर जाते हैं लोग तो बढ़ते क्रम, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर यह है, इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखे लो, ए बी सी। तो सर यह कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे लोग नहीं, यह चिन्ह देगा
यहाँ कभी भी सीक का नहीं रहेगा, नीचे वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर का लगेगा, ऊपर वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर का लगेगा। आई होप कि क्लियर है सबको। देखिए कल का हम लोग क्लास में क्या पढ़ेंगे लोग, तो कल के क्लास में हम लोग मेनली यहाँ पढ़ा जाएगा डिफ्यूजन क्या होता है, इफ्यूजन क्या होता है, टेम्परेचर कन्वर्जन क्या होता है, इसी टाइप का टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन हीट क्या होता है। तो बस यही टॉपिक बचा हुआ है जिसको कंप्लीट करेंगे लोग। उसके बाद इस लेसन को जय हिंद जय भारत कर देंगे। अलविदा, हम लोग फिर मिलेंगे लोग नेक्स्ट ईयर, इस साल। क्लियर है।